Hello my dear student, this is your maths teacher Anush Srivastava. As in previous class 7, you have studied about the simple interest, but today's topic is compound interest. आपके न्यू टॉपिक है, बट आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, और कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को याद होगा, P इंटू आर इंटू P अपॉन 100। ठीक है, अभी डिस्कस भी करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो SI इज इक्वल टू क्या है, PRT। तो P यहाँ पे क्या है, P इज प्रिंसिपल, ये स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो अमाउंट हम बैंक से जाते हैं, जो अमाउंट हम स्टार्टिंग में डिपॉजिट करते हैं, दैट इज प्रिंसिपल। ओके, R इज रेट, और रेट हमेशा ध्यान रखेंगे ये परसेंट में ही लिखा होगा। ओके, इस तरीके का सिंबल होगा परसेंट का साइन, दैट इज रेट। नेक्स्ट T, T इज अ टाइम, और टाइम कैसा होगा, ईयरली होगा या फिर मंथ में गिवन होगा या डेज में गिवन होगा। अगर डेज में गिवन होगा तो ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मंथ में होगा तो भी ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 12। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आपको P निकालना है तो बताया था मैंने, SI इंटू 100 अपॉन RT। ओके, R फाइंड करना है तो क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन PT। ठीक है, T फाइंड करना है तो SI इंटू 10 अपॉन P इंटू 1। तो आप सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इजीली, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन प्रीवियस क्लास 7। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस सीख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, बैंक है हमारे पास, ये बैंक है, ठीक है। आपने कुछ रुपीस डिपॉजिट किए, लाइक 1000 रुपीस मैं गया बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था जो डिपॉजिट हुआ दैट विल बी प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान रखना है। अब बैंक मुझे क्या करेगी, मुझसे बोलेगी कि मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, तो 10% जो है यहाँ पे ध्यान रखिए, ये लिखेगा PA, और PA का बेस होता है पर एनम। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम वाले को 1 ईयर, टाइम क्या है 1 ईयर। 1 ईयर के लिए मैंने 1000 रुपीज 10% की रेट पर बैंक में डिपॉजिट कर दी। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे बताइए कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम सिंपल से फाइंड कर सकते हैं, PRT अपॉन 100। वैल्यू ऑफ P इज 1000, R की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना है 1 अपॉन 100, कैंसिल आउट वैल्यू दैट विल बी 100, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपीज। ठीक, अब हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा जो टॉपिक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया था, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस P। जैसे आप SI फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे, SI इज इक्वल टू होता था अमाउंट माइनस P, वैसे ही CI के लिए क्या है अमाउंट माइनस P। बट यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान से सुन लीजिए, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर है। बट अभी इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, केवल आपको मैंने डिफरेंस बताने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करा। तो यहाँ पे की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो पहले आप A फाइंड कीजिए, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, सॉरी P इज इक्वल टू कितना 1000, वो ऑलरेडी गिवन था। R कितना है 10% अपॉन 100, और पावर यहाँ पे कितनी 1, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1000। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 10 10 1 11 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल और दिस विल बी 1100, यानी यहाँ से अमाउंट हो गया 1100। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1100 माइनस प्रिंसिपल कितना था 1000, दैट विल बी 100 रुपीज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 100 आया, सिंपल इंटरेस्ट 100 आया। तो हमें ये समझ आ गया कि फॉर 1 ईयर और फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। मतलब अगर आप बैंक में कोई भी मनी डिपॉजिट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो आपको दोनों जगह से पैसा सेम मिलेगा, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट में लगाया जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट। बट फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए अब मनी है चेंज हो गई। कैसे, अब यहाँ पे कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, केवल टाइम पीरियड में 2 ईयर कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए, टाइम क्या कर दिया मैंने। ठीक है, जहाँ पे 1 था यहाँ पे मैंने आया, अगर इसको सॉल्व करें तो 200 क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम मैंने क्या लिया 2 ईयर,
तो यहाँ पे फार्मूला में पावर 2 रहेगी, फार्मूला है पावर यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। अभी 11/10 लिखा है 1 टाइम, तो आप इसको 1/1 लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, 0 एक और कैंसिल हो जाएगा, 11 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना होगा 121 और एक 0 और था, तो यानी अमाउंट हुआ। अब यहाँ से हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना है 1210, प्रिंसिपल कितना था 1000 और इंटरेस्ट 200 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपीज मिला और यहाँ पे 210 मिला, यानी कि किस पे बेनिफिट है आपको रुपीज लगाना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे देखिए आपको रुपीज बढ़ा के मिला, तो यहाँ पे क्या होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट किए, आपको कितना इंटरेस्ट मिला 200, तो यानी 1200, तो अब इस पे स्टार्ट हो जाएगा, इसको एक कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा ना कि 1000। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है उस पे लगेगा। आई होप ये समझ आ गया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। चलिए बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कैसे करेंगे। There are two methods to find compound interest. First method is traditional method. ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है और बाई, अब यू कैन राइट इट बाई सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक। इजी रहता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हो, तो आप लोग उससे फाइंड करेंगे, ठीक। किस तरीके से फाइंड करेंगे समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को लगाता हूँ, देखिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स बताता हूँ वो उसको नोट करते रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। दिस इज एक्सरसाइज 9A। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, here principal value is given 10,000 rupees, okay, rate 10% per annum, PE का मीन्स है पर annum, okay, and time number of years given है 2 years, okay स्टूडेंट। ये कंडीशंस यानी कि ये सब गिवन है आपको क्वेश्चन। अब आपको क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे फॉर 1 ईयर। सबसे पहले आप फॉर 1 ईयर क्या फाइंड करेंगे, एसआई फॉर 1 ईयर। सबसे पहले मैं एसआई फाइंड करूंगा किस तरीके से, एसआई का फॉर्मूला PRT, P into R into T upon 100। now put the values 10,000 into R की वैल्यू कितनी है क्या है, और टाइम कितना मैंने क्या बताया फॉर 1 ईयर, तो टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर अपॉन 100, 2 zeros कैंसिल, दिस विल बी 1000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 10,000 पे वो कितना हो गया 1000। तो यहाँ से अमाउंट क्या बनेगा, तो अभी अमाउंट नहीं, हम पहले देख लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। अब देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P प्लस, चलिए अमाउंट को लिख देता हूँ यहाँ पे, तो P कितना है 10,000, ठीक है। एसआई कितना है 1000, सो दिस विल बी 11,000, यानी हमारे पास जो अमाउंट आ गया 11,000। तो क्योंकि बैंक के पास जब आप डिपॉजिट करने के होंगे 10,000 रुपीज, और आपने जब डिपॉजिट किया इंटरेस्ट मिला आपको 10%, तो आपके बैंक में कितने रुपीज होगा 11,000। तो अब बैंक क्या करेगी, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो 11,000 पे ही अब करना है। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे एसआई फॉर 2 ईयर। तो 2 ईयर के लिए अब यहाँ से लिखिए P इज इक्वल टू 11,000, रेट इज इक्वल टू, रेट सेम ही रहेगा 10% पर एनम, एंड टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ 2 ईयर लिखा है या 1 ईयर क्यों लिखा है, 1 ईयर का पहले कैलकुलेशन कर चुके ना, अब सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन, तो सेकेंड ईयर में तो वो 1 ईयर आ रहा है, तो उसको सॉल्व करेंगे। एसआई इज इक्वल टू P, तो 11,000, ये कितना हो जाएगा 10 और टाइम 1 अपॉन 100, 2 zeros कैंसिल आउट, दिस विल बी 1100। तो एसआई कितना हो गया 1100, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो लिखेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट कितना था 1000, अब कितना मिला आपको 1100, टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2100 रुपीज। आंसर आपका क्या हो गया 2100। तो इस तरीके से हमें ट्रेडिशनल मेथड का यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको आप प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे आपको अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट को अब आप प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको खुद से करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नंबर 3 में केवल अमाउंट पूछा गया है, तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके होंगे तो उसमें क्या करना होगा, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिएगा, आपको अमाउंट फाइंड हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 4 भी एक्सप्लेन में कर देता हूँ, आपको ट्राई करिएगा। शंकर टेक्स अ लोन ऑफ 10,000 rupees at a compounded interest rate of 10% per annum। तो सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर पहले निकालना है। फिर 2 ईयर पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ मनी, तो यानी यहाँ पे सम ऑफ मनी का मीन्स है अमाउंट फाइंड करना है। और फोर्थ पार्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर। ये मैं बता देता हूँ फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट के लिए सबसे पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो क्या गिवन है यहाँ पे, P इज गिवन 10,000। अभी क्वेश्चन बताया था अभी, ठीक है। रेट भी यहाँ पे सेम है और R कितना है 10% पर एनम, ठीक है। और टाइम देखिए कितना है फोर्थ पार्ट में 2 ईयर के लिए डिफरेंस पूछा गया। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अभी हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया था 2100 रुपीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया था। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा PRT अपॉन 100, तो दैट विल बी 10,000 10 into 2 अपॉन, ये 2 ईयर के लिए देखना है ना, तो 2 जीरोस कैंसिल कर लिया, ये कितना हो गया 2000। अब आप बताइए डिफरेंस कितना आ गया होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो डिफरेंस विल बी 2100 माइनस 2000, दैट विल बी 100। क्लियर होगा सभी को। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसलिए आपको पहले फाइंड करना है, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए अब एमसीक्यूज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ एट 4% per annum for 2 years is 80 rupees, then the compound interest on the same sum for the same period is, if the simple interest on a sum of 4% per annum। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू। रेट कितना गिवन है 4% पर annum, यानी ये लिखा हुआ है। फॉर 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो गिवन है आपको 80 रुपीज। कितना गिवन है 80 रुपीज। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या है, R है, T है, SI है, तो क्या नहीं, तो इसको वैल्यू नहीं, तो फॉर्मूला लगाइए, एस बी एस आई इज इक्वल टू P into R into T अपॉन 100, ठीक है। तो SI कितना गिवन है 80, P कितना गिवन है we don't know, we have to find, and R कितना गिवन है 4 and टाइम कितना है 2। So this will be P is equal to 80 into 100 upon 4 to the 8, कैंसिल हो जाएगा, तो P is equal to कितना हो गया, एक बन जा एक बन। सो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 1000। आपको फाइंड क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड होगा, देखिए तो SI तो गिवन है 80, ठीक है। फिर से यहाँ से देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था
कि SI फाइंड करना है तो 90/100, जब आप P फाइंड करेंगे तो आपको SI मिल जाएगा 80। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 1000, तो अमाउंट यहाँ से क्या होगा प्रिंसिपल प्लस SI और दिस विल बी 1000 प्लस SI कितना 80, सो दिस विल बी 1080, यानी अमाउंट तो ये होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट को प्रिंसिपल मानना होगा, तो लिखेंगे हियर P इज इक्वल टू 1080 और रेट कितना है 4% और टाइम देखिए ये जो था वो 2 ईयर के लिए था। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए पहले फाइंड करेंगे। ऐसे देखिए सबसे पहले तो 1 ईयर के लिए फाइंड, इसको छोड़िए, यहाँ से पहले SI निकालिए। SI क्या निकलेगा 1000, P कितना P हो गया, R कितना है 4 और 1 ईयर के लिए पहले SI कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा 20, दिस विल बी 40। ठीक है, ये हो गया SI। तो अमाउंट यहाँ से क्या हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 1040। अब इसको प्रिंसिपल लेना है तो P इज इक्वल टू 1 4, R कितना है यहाँ पे 4% और टाइम हमें लेना है 1 ईयर, क्योंकि 2 ईयर को ब्रेक कर लेना है 1 ईयर। तो SI क्या हो जाएगा यहाँ से 1040 रेट 4, इसको लिखेंगे अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 जा 4 अपॉन 10, दिस विल बी 41.6। 41.6 जो हो गया तो सेकेंडरी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था। आपसे क्या पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए पहले कितना फाइंड किया था 40 और अब कितना है 41.6, so compound interest will be 40 plus 41.6, so this will be 81.6। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन जो है इसमें डी, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 15% एनम फॉर 2 ईयर। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट एक्सप्लेन किया था, तो पहले उसको समझिए, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको ट्राई करिए। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9A एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी डाउट्स क्वेरीज आपको है तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में विद योर नेम। आप अपने पेरेंट्स का नेम नहीं लेके आपको अपना नेम लिख के लिखना है। ठीक है, थैंक यू।